जब गुड्डन है तो डर किस बात का। मतलब सुबह का सपना। मतलब ये तो सच होगा ना। सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, मतलब हम अपने डैशिंग जिंदल साहब से मिलेंगे। एक काम करते हैं, हमें ना फोन करते हैं। उठाइए जिंदल। हाँ? हेलो हेलो। हाँ गुड्डन बोलो, सुन रहा हूँ। तो हमें अपने पति से बात करनी, ये बाथरूम के शावर से नहीं, सामने आइए ना। अरे हो मेरी हीरोइन, ये बाथरूम का शावर खराब हो चुका है और अगर इसे मैंने ठीक नहीं किया तो कोई नहीं करेगा। यू नो ना, लॉकडाउन में कोई आ नहीं सकता। सो ये कि अगर मैंने ये शावर ठीक नहीं किया तो मैं खुद आपको अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं बचूंगा। यू गेट इट? एक बात बताएं आपको, जी। आपने बाल्टी मग्गे का नाम नहीं सुना है क्या? उससे भी नहा सकते हैं। आओ बड़े। अच्छा आपको पता है, एक बात बताने थी हमें। आपको पता है हमें क्या मस्त सपना आया। हाँ, वो आपने नोस्ट्राडामस देखी है ना, बिल्कुल उसके जैसा जिंदल सब एकदम सेम टू सेम। ऐसे ना इतने सारे लोग, पूरी भीड़ भाड़, एकदम चकाचक मार्केट, मतलब है ना, सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल सा लग रहा था। इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसा मन कर रहा था कि सपना देखते रहे देखते रहे देखते रहे। इतने मजे आए हमें। अच्छा, और आपको पता है सुबह वाला सपना ये सच होने वाला है, मतलब सब कुछ नॉर्मल होने वाला है। आधा दिन निकल चुका है मैडम और तुम अभी तक सुबह के सपने देख रही हो। जरा उठो और बाहर देखो, 11 बज रहे हैं। लॉकडाउन में ना कुछ ज्यादा ही सो रही हो। इट्स नॉट करेक्ट। आई एम टेलिंग यू, यू आर स्लीपिंग टू मच। हाँ तो 11 ही तो बजे। और क्या ये मजे। अब आपके सपने ऐसे ही होना। अब आए ना मजे, आए ना मजे। आए बड़े, हमें सुना रहे थे ना सुबह सुबह। और तो क्या करें। हाँ, और आपको पता है कितनी लेट सोते हैं हम, सारी रात ना नींद भी नहीं आती। तो वैसे ही सब कुछ इतना नेगेटिव नेगेटिव सा हो रहा है जिंदल साहब। कुछ भी है ना अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा लगता है कैसे? कोई भी नहीं दिखाई देता, सब लोग घर में लॉकडाउन में। और ऊपर से आप हमारे साथ होते ना, फिर भी हम ठीक रह लेते। आप वहाँ मुंबई वाले घर में और हम यहाँ पानीपत में अपनी मौसी के घर में फंसे हुए। कब नॉर्मल होगा सब? यू नो व्हाट गुड्डन, इवन आई हेट इट यार। मतलब ये झाड़ू पोछा बर्तन ये सब क्या कम थे कि अब ये प्लम्बर के काम भी हमें ही करने पड़ रहे हैं। भाई तो एनीवे वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें रात भर नींद क्यों नहीं आती है? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हेलो, क्या हुआ? क्या देख रही हो? आपकी इस हॉटनेस ने तो मतलब बोलती ही बंद कर दी हमारी। हाँ, वेट लुक में तो बड़े ही हॉट लग रहे हैं। पर आपको ना अपने ख्यालों पर थोड़ी सी रोक और लगानी पड़ेगी। I'll have to call you back। मैं कपड़े बदल रहा हूँ। ओके बाय। हाँ क्या हुआ? क्या मतलब हमारे सामने नहीं चेंज कर सकते हैं क्या? हमारे सामने कर लीजिए ना प्लीज प्लीज प्लीज। एक बार मतलब अच्छे से अपनी हॉटनेस के दर्शन तो करा दीजिए। तुम चाहती हो कि मैं फोन पर तुम्हारे सामने वीडियो कॉल पर कपड़े बदलूं? ठीक है, यू आस्क्ड फॉर इट। आर यू रेडी गुड्डन? एक मिनट, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। सरप्राइज! ये कैसे किया आपने? कैसा लगा मैडम? आप ना बहुत तेज हो गया, हम बता रहे हैं हम आपको। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं जाइए आप, हम जा रहे हैं किचन में। क्यों भाई, तुम्हें क्या लगा कि मैंने इस लॉकडाउन में कुछ नया नहीं सीखा? अच्छा जी, हमें भी सिखा दीजिए फिर। पहले तुम्हारे केक बनाने के टैलेंट को बेहतर कर देते हैं।
तुम्हें सीखना था, रिमेम्बर। सो ऑल सेट, रेडी हो कि नहीं? सब कुछ लाई हो कि नहीं? हाँ, आपको पता है हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ एकदम रेडी हैं। दिखाएं आपको, देखिए। ये हाँ ठीक है, और वो मक्खन? हाँ ठीक है। अच्छा चलिए, अब आप हमें बनाना सिखा दीजिए। हाँ? तो चलो अब एक काम करो, स्टेप 1 मक्खन या घी आधा कप शक्कर के साथ अच्छे से ब्लेंड करो। What a beautiful cake you've made, Guddan. देखिए कितना सुंदर बना है ना। क्या हुआ गुड्डन, तुमने बहुत ही सुंदर केक बनाया है, इतना सैड क्यों हो? आपको पता है जिंदल साहब, ये केक देखकर है ना हमें हमारी पहली मुलाकात की याद आ गई। ओए अंकल, बहुत बोल लिया आपने। डोंट वरी, हम बहुत जल्द मिलेंगे गुड्डन। कब जल्दी मिलेंगे? आप समझ नहीं रहे हैं जिंदल साहब, आपको पता है ऐसी आदत हो गई है ना हमें आपकी, हमें नींद भी नहीं आती आपके बिना। ऐसे रात भर उल्लू की तरह जागते रहते हैं और दिन में फिर उसी की चिढ़ की वजह से ना ऐसे कौवे की तरह काऊ काऊ करते रहते हैं। आराम से आराम से आराम से शताब्दी, आराम से सांस ले लो, जस्ट चिल। हमें नहीं करना कोई चिल्ला। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? कितना मिस करते हैं हम आपको। सच बताऊं, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूं। You know what? चल, वादा करता हूं तुमसे कि तुम आज की रात बहुत ही गहरी और बहुत ही प्यारी नींद सोगी। अच्छा जी, क्यों आप आने वाले हैं क्या? हाँ? कैसे? भाई अभी आपके पति के आपने सब टैलेंट देखे ही कहाँ है मिसेस जिंदल। See you at 8, okay? 8 बजे क्या है? Date at 8 with my Guddan the Great. Ready रहना, okay? क्या? Date at 8? ये क्या है? गुड्डन, मैंने यहाँ पूरे लॉकडाउन में एक रोमांटिक डेट का सेटअप रेडी कर दिया और तुम खुद रेडी नहीं हुई हो अभी तक। क्या हमेशा हमें सुना दे रहे हो? क्या ये मतलब वर्चुअल डेट है, ऐसे हमारी वीडियो कॉल पे डेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छे से तैयार नहीं होंगे। हाँ, और ड्रेस चूज कर रहे थे, पता है कितनी देर से लगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सी पहने हम। हमें तो सारी अच्छी, ये देखिए ना आपने हमारी ये ब्लैक वाली, बताइए ना, आप हमारी हेल्प कीजिए ना। Okay? पर मेरी ना एक छोटी सी शर्त है गुड्डन, अगर मैंने तुम्हारी हेल्प करी तो तुम्हें ड्रेस मेरे सामने ही पहननी पड़ेगी अभी इसी कॉल पर। अच्छा जी, तो आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही जिद्दी होते जा रहे हैं आजकल? मतलब ऐसे छोटी छोटी सी जिद करते हैं, क्या मेरे सामने चेंज करना? आपको पता है ना घर में सब लोग हैं, बिट्टन है, मासी हैं, सब लोग हैं। मासी हैं, बिट्टन हैं, बिल्कुल हैं, पर अभी यहाँ कोई नहीं है गुड्डन। यहाँ सिर्फ तुम हो और मैं हूँ, और तुम्हारे रंग बिरंगे कपड़े। ये वाली, हाँ, जो तुम्हारे हाथ में, ये वाली पहनो ना, ये रंग तुम पे बहुत ज्यादा जचता है, आई स्वेयर। ठीक है, फिर 1 मिनट। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ रहते
ठीक है। अब तो ये कह रहे हैं ना आप पहनने को हमें? अच्छा जिंदल साहब, हमें ना थोड़ी सी शर्म आ रही। ओ कम ऑन यार, शर्माने की क्या जरूरत है गुड्डन, मैं हूँ जिंदल साहब, तुम्हारे मतलब तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारे पति देव। कम ऑन, शर्माओ मत ना प्लीज, पहन लो। चलिए ठीक है। देखिए अच्छे लग रहे हैं ना? अच्छा जी, मतलब मेरा पैंतरा मुझ पर ही आजमाया जा रहा है। हाँ, और नहीं तो क्या। कोई बात नहीं, बट आई मस्ट से यू आर लुकिंग गॉर्जियस गुड्डन। लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और अब मैं अपनी इस ब्यूटीफुल हॉट सेक्सी पत्नी के साथ इस लॉकडाउन में एक सोशल डिस्टेंस वाला इंटीमेट डांस करना चाहता हूँ। अच्छा जी, ठीक है। तुम मेरे होने लगे हो, बस तुम करीब आने लगे हो, होठों पे जो मेरे कभी थी, तुम ही वो धुन गाने लगे हो। तुम्हें आसमां मैं हूँ बादल, तुम्हें बरखा और मैं हूँ सावन, अब चाहे जो हाथों में हो मेरे, संग हूँ तेरे, संग हूँ तेरे, संग हूँ तेरे, अब हर हाल में। दादी वो क्या है ना कि जिंदल साहब, हम क्या पूछ रहे थे ना कि प्यार में दूरी अच्छी होती है क्या? दूरी का तो पता नहीं, पर प्यार होना बहुत जरूरी है। पर तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं मतलब देखिए ना, हम एक दूसरे से कितना दूर है ना, मतलब कितना डिस्टेंस है हमारे बीच, लेकिन फिर भी आप हमें इतना अच्छा फील करा रहे हैं, इतना पैम्पर्ड फील करा रहे हैं, इसलिए पूछ रहे थे। पत्नी हो तुम मेरी, तुम्हें मैं पैम्पर नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और तुम मेरे पास रहो या मुझसे दूर, रहोगी सिर्फ मेरी, हमेशा हमेशा के लिए। थैंक्स जिंदल साहब। और बताइए व्हाट्सएप क्या चल रहा है? यार गुड्डन, मैंने तुम्हें आज केक बनाना सिखाया। इस लॉकडाउन के चलते तुम्हें इतनी रोमांटिक डेट पर लेकर आया। तुम्हारे साथ डांस किया है और तुम मुझे बदले में क्या दे रही हो? हाँ तो हमने थैंक यू बोला ना। ए हेलो मैडम, तुम्हारे घर पे सब्जियां डिलीवर करने वाला आदमी नहीं हूं मैं कि तुम मुझे थैंक यू बोल के मेरी कन्नी काट रही हो। मुझे तुम्हारे मुंह से आई लव यू सुनना है। तुम्हारे मुंह से अपने लिए, अपने जिंदल साहब के लिए एक आई लव यू बोल दो ना प्लीज। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसमें बताना क्या है? हाँ अगर ऑब्वियस है तो चलो बोल दो, बात खत्म करो। कम ऑन से ना यू लव मी। एक काम करते हैं, आई लव यू तो देखिए सब बोलते हैं ना, आप हमसे पूछिए कि वाई डू आई लव यू, फिर वो हम आपको बताएंगे। अच्छा बात तो सही है। तो मिसेस गुड्डन अक्षत जिंदल, क्यों प्यार करती हैं आप मुझसे? अब देखिए ऐसे रीजंस की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। तो गुड्डन आपसे प्यार करती है क्योंकि आप हॉट है, हॉट के साथ हैंडसम भी है। क्योंकि आप जितने सेक्सी हैं उससे कहीं ज्यादा संस्कारी भी हैं।
और आप जितने सॉफ्ट है ना जिंदल साहब, उतने ही स्ट्रॉन्ग। बस बस कन्या बस। क्या है कि अगर तुम इससे ज्यादा मेरी तारीफ करोगी ना तो मैं चने के झाड़ पे चढ़ जाऊंगा, और उसके बाद जो मेरे भाव बढ़ेंगे वो हैंडल कर पाना तुमसे ना हो पाएगा। तो बोलो, करोगी मेरी और तारीफ? हाँ बच्चा है ना, आपकी वो स्पेशल क्वालिटी तो हमने बताई ही नहीं बताइए। कि आप सबसे बड़े खड़ूस भी हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि मेरी लाइफ में गलतियों की और गलती करने वालों की कोई जगह नहीं है। पर अकड़, इतनी अकड़ तो एक डेड बॉडी में नहीं होती जितनी जीते जागते इंसान में। हमेशा यूं रहते हैं। खड़ूस कहीं के। हाँ तो वो तो मैं हमेशा से था, एंड आई एम प्राउड टू बी खड़ूस। अब क्या करूं? अच्छा सुनिए, अब हमने तो बता दिया कि हम आपसे प्यार क्यों करते हैं, अब आप भी बताइए ना कि आप हमसे प्यार क्यों करते हैं। मैं तुमसे क्यों प्यार करता हूं? क्योंकि गुड्डन तुम बहुत स्वीट तो हो ही, लेकिन वक्त आने पर कड़वी भी बन सकती हो। आज भी तुम्हारा बचपना बिल्कुल जिंदा है, लेकिन वक्त आने पर बड़ों से भी ज्यादा समझदारी तुम दिखाती हो। आपको पता है हमारे पापा क्या कहते हैं? कहते हैं कि जब भी कोई इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है ना, तो वह ऊपर जाकर एक तारा बन जाता है और फिर वो वहां से हमें देखता रहता है। आपका बेटा भी वहां से आपको देख रहा होगा, और जब वो देखेगा कि उसके पापा उसके जन्मदिन पर उसके बदले के नाम पर यहाँ हजारों लाखों माँ बाप से उनके बच्चे को छीन लेना चाहते हैं, वो आपसे नफरत करेगा। हमारी बात मानिए, ये केक काटिए और बचा लीजिए खुद को उसकी नफरत से। क्या शादी करने का ये मतलब होता है बुआ जी कि अपनी इच्छाओं को ही मार दो? क्या शादी करने के बाद एक सास की या बहू की खुशियां सिर्फ परिवार तक सीमित रह जाती है? नहीं ना बुआ जी, और फिर ये तो गलत हुआ ना। इच्छाओं की, खुशियों की तो कोई सीमा ही नहीं होती। और बुआ जी, फिर चाहे घर अपनी माँ का हो या सास का, एक लड़की को पूरी आजादी होनी चाहिए ना, अपने मन की करने की, अपनी इच्छाएं पूरी करने की। और जितनी हॉट एंड सेक्सी तुम एक मिनी स्कर्ट में लगती हो ना, उतनी ही प्यारी और ब्यूटीफुल अपनी सलवार कमीज और साड़ियों में भी लगती हो। आई जस्ट लव यू। मेरे लिए वो दिन। हेलो गुड्डन, देखा, कहा था ना मैंने कि आज तुम बिल्कुल प्यारी और गहरी नींद सोओगी। वादा पूरा। पर हाँ, तुमने आई लव यू अभी तक नहीं बोला ना। कोई बात नहीं, अपने तरीके से जता तो दिया, लेकिन तुमसे तो मैं आई लव यू बुलवा के ही रहूंगा। यार गुड्डन, मैं यार मीलों दूर रहकर क्या कुछ नहीं करता, और तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम नहीं कर सकते। एक आई लव यू ही तो सुनना चाहता हूँ, तब भाव क्यों खा रही हो? हमें ना अभी बहुत सारे काम। मेरी ये एक आई लव यू जो चाहिए मुझे, वो कब मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा आपको। आई यस। आखिर ऐसी क्या गलती हुई अक्षत से जो गुड्डन हुई नाराज और बोल दिया अक्षत को आई हेट यू।